जितिया व्रत से पहले नहाए खाएं और बाद में पारण करने के समय विशेष साग सब्जियां खाई जाती है। ये सब्जियां फिजिकल हेल्थ को मजबूत करने के साथ साथ मेंटल हेल्थ को मजबूत करने वाले कुछ संदेश भी देती है। आइए जानते हैं क्या है वे साग सब्जियां। यदि इन दिनों आप बिहार झारखंड की किसी महिला से बात करें तो बातचीत के दौरान एक सवाल उनका जरूर होगा, जितिया व्रत कब है? संतान की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए यह व्रत मनाया जाता है। इसलिए महिलाएं चाहती हैं कि जितिया नहाए खाएं और जितिया पारण के अवसर पर उन सभी खाद्य पदार्थों को खा लिया जाए जो पारंपरिक रूप से खाए जाते हैं। वास्तव में जितिया के अवसर पर खाए जाने वाले 5 खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। इससे पहले जानते हैं कब है जितिया। बिहार में जितिया कब है? झारखंड और उत्तर प्रदेश में माएं जितिया व्रत रखती है। इस वर्ष यह 6 अक्टूबर को शुरू होकर 7 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। 8 अक्टूबर को जितिया का पारण किया जाएगा। इस वर्ष जितिया पारण टाइम 2023 सुबह 7 बजे किया जाएगा। इस पर्व में माएं 24 घंटे का उपवास रखती है। वे ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि उनकी संतानों के साथ साथ सभी माँओं की संतान स्वस्थ, विद्या बुद्धि और लंबी आयु से परिपूर्ण हो। जितिया में नहाए खाएं और पारण के अवसर पर एक जैसे खाद्य पदार्थ पकाए और खाए जाते हैं। इस अवसर पर वैसी साग सब्जियां ही खाई जाती हैं जो आसानी से उगती हो, जिन्हें उगाने और बड़ा करने में विशेष मेहनत नहीं करनी पड़े, जो मौसम की हर तरह की मार झेलने में सक्षम हो। दरअसल इन साग सब्जियों को ग्रहण करने के साथ ही माएं ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि उनकी संतान भी हर परिस्थिति में जी सके, वे फल फूल सके, असफलता और विषम परिस्थिति उन्हें डिगा नहीं सके। साथ ही इन साग सब्जियों से तैयार रेसिपी आसानी से पचने योग्य भी होती है। 24 घंटे के उपवास के बाद मन और शरीर दोनों हल्का रह पाता है। जितिया के नहाए खाए और पारण के अवसर पर अरवी, तोरई, झिंगली, खीरा, नोनी का साग, मंडुआ और देसी मटर खाई जाती है। आइए एक एक कर इनके फायदे जानते हैं। नोनी साग, नोनी के पकोड़े, नोनी दाल आदि खाए जाते हैं। मौसम में तेजी से आ रहे बदलाव से शरीर को सुरक्षित रखता है। नोनी का साग, इसे आप गमले में भी उगा सकती हैं। नोनी से तैयार जूस जोड़ों के स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है, शारीरिक सहन शक्ति बढ़ा सकता है, वजन प्रबंधन में सहायता कर सकता है, बोन हेल्थ, ओरल हेल्थ को मजबूती देता है। जितिया व्रत या कहें जीवित पुत्रिका व्रत महिलाएं अपनी संतान की सलामती और दीर्घायु के लिए करती है और इस दिन भगवान जीमूतवाहन की पूजा करती है। कौन थे भगवान जीमूतवाहन और क्यों होती है जितिया व्रत में इनकी पूजा? आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। जितिया व्रत का आरंभ आज से हो चुका है। आज नहाए खाए के बाद से व्रत रखने वाली महिलाएं सात्विक भोजन करके व्रत करने का संकल्प लेंगी और निर्जला व्रत का आरंभ कल यानी कि 6 अक्टूबर से होगा। इस व्रत में महिलाएं भगवान जीमूतवाहन की पूजा करती हैं और उनसे अपनी संतान की दीर्घायु और सलामती के लिए प्रार्थना करती है। आज हम आपको बता रहे हैं आखिरी कौन है भगवान जीमूतवाहन और जितिया व्रत में क्यों होती है इनकी पूजा। भगवान जीमूतवाहन पौराणिक युग में एक गंधर्व राजकुमार थे। वे और उनके पिता बेहद उदार और परोपकारी व्यक्ति थे। पहले उनके पिता ने राजपाट छोड़कर अपने पुत्र को राजा बना दिया और फिर जीमूतवाहन का भी राजकाज में मन नहीं लगा। वे भी अपने पिता के साथ वन में जाकर रहने लगे। यहाँ आकर उनका विवाह मलयवती नामक कन्या से हुआ। जीमूतवाहन को एक दिन वन में एक वयोवृद्ध महिला रोती हुई अवस्था में मिली। उन्होंने उस महिला से रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि गरुड़ पक्षी को नागों ने वचन दिया है
कि वह पाताल लोक में न प्रवेश करे, इसके लिए वे रोज एक नाग उनके पास आहार के लिए भेज दिया करेंगे, ताकि गरुड़ उस नाग को खाकर अपनी भूख शांत कर सके। उस वृद्धा ने बताया कि आज गरुड़ के पास जाने की बारी उनके बेटे शंखचूड़ की है। उन्होंने महिला को आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। जीमूतवाहन पक्षीराज गरुड़ के पास स्वयं गए। चूंकि जीमूतवाहन लाल कपड़े में लिपट कर वहां गए थे, इसलिए गरुड़ पक्षी उनको पहचान नहीं पाए और उन्हें नाग समझकर अपने पंजे में दबाकर उड़ गए। जब एक पहाड़ के शिखर पर रुके और जीमूतवाहन से पंजे से निकालकर खाने चले तो देखा कि जीमूतवाहन तो एक मनुष्य है और दर्द से बुरी तरह से करा रहे थे। उन्हें जीमूतवाहन पर दया आ गई और उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। फिर जीमूतवाहन ने उन्हें सारी घटना बताई और नागों का भक्षण न करने की प्रार्थना की। पक्षीराज गरुड़ जीमूतवाहन के साहय और दया को देखकर काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने वचन दिया कि वे अब कभी भी नागों का भक्षण नहीं करेंगे। इस प्रकार राजा जीमूतवाहन ने अपने साहस और सूझबूझ से एक माँ के बेटे को जीवनदान दिलाया। तब से राजा जीमूतवाहन भगवान के रूप में पूजे जाने लगे और माएं अपनी संतान के लिए जीवित पुत्रिका नामक व्रत रखकर उनकी पूजा करने लगी।